नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। कई चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि मायावती गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव विश्लेषक इसकी अलग अलग वजह बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ी दुर्गति हुई है। खाता खुलना तो दूर, एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा जो दूसरे नंबर पर रहा हो। यूपी के हर सीट पर बसपा या तो तीसरे नंबर पर है या चौथे पायदान पर खिसक गई है। कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। इस लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में देखी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 34 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 9.39% रहा, जो 1991 के संसदीय चुनावों के बाद सबसे कम है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि टिकट वितरण में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। वहीं मायावती ने हरियाणा की हार के लिए जाटों को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की करारी हार के लिए मुसलमानों पर दोष मढ़ा था। बहुजन समाज पार्टी को मिल रही चुनावी हार और सिमटते सियासी आधार के चलते मायावती बेचैन है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव दो ध्रुवी था और जाट बनाम गैर जाट में बटा हुआ नजर आ रहा था। यूपी विधानसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी की एक बार फिर दुर्गति हुई है। जिन 9 सीटों पर नतीजे आए हैं, उनमें कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी को 1000 के आसपास वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, 2 सीटों पर तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी बसपा से कहीं आगे रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, कुंदरकी, कटहरी और मझगवा में, तो आरएलडी ने मीरापुर की सीट जीती है। समाजवादी पार्टी ने करहल और सीसामऊ विधानसभा सीट पर कब्जा किया है। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का हाथी पस्त दिखलाई पड़ा है। जीत के आसपास तो छोड़ो, कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा, आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी बहुजन समाज पार्टी से कहीं आगे निकल गई है। बसपा चीफ मायावती के लिए बड़ी चिंता की बात है। जिस वोट बैंक की वो राजनीति करती हैं, वही वोट बैंक
आजाद समाज पार्टी का भी आधार है। ऐसे में मायावती के लिए उपचुनाव के नतीजे खतरे की घंटी से कम नहीं है। 9 सीटों पर उन्हें कुल 1,32,812 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख मायावती बेचैन है। हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर लड़ने और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद बसपा सबसे बड़ी लूजर कही जा रही है। सूबे में बसपा का खाता भी नहीं खुला और वोट शेयर भी घट गया है। मायावती ने हरियाणा चुनाव से मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समुदाय पर फोड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर दलित निर्णायक की भूमिका में है और प्रदेश में सरकार बनाने का मादा रखते हैं। लेकिन बसपा यहां अपना खाता तक नहीं खोल सकी। मायावती ने इसी तरह उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का दोष मुसलमानों को दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती अपने कोर वोट बैंक के बजाय कभी जाट तो कभी मुसलमानों पर हार का ठीकरा क्यों फोड़ती हैं? हरियाणा में जाट और दलित समीकरण बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ने मिलकर चुनाव लड़ा था। राज्य की 90 सीटों में से 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने किस्मत आजमाया था। इनेलो 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बसपा यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल सकी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता काफी हद तक बदली है। वे बहुजन समाज पार्टी के विधायक और सरकार में मंत्री भी बने हैं, लेकिन हरियाणा के जाट समाज की जातिवादी सोच नहीं बदली है। मायावती ने हरियाणा की हार के लिए जाटों को जिम्मेदार ठहराया, तो यूपी में बसपा की हार के लिए मुसलमानों पर दोष मढ़ा था। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के नतीजों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के वोटरों को जिम्मेदार बताया था। साल 2024 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। बहुजन समाज पार्टी का सियासी आधार दिन ब दिन घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 10% से कम हो गया है, तो हरियाणा में पार्टी का वोट शेयर 1% के करीब रहा है। बहुजन समाज पार्टी को मिल रही चुनावी हार और सिमटते सियासी आधार के चलते मायावती बेचैन है। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करने के बाद भी
बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक संजीवनी नहीं मिल सकी और एकला चलो के फैसले ने भी डुबा दिया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की हार के लिए मायावती अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की हार के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था, जिसके लिए कभी मुस्लिम तो कभी जाट समुदाय के जिम्मे मढ़ देती हैं। हरियाणा में दलित वोटों को मायावती अपने साथ नहीं जोड़ सकी, लेकिन हार का दोष जाट समुदाय पर मढ़ दिया। इनेलो से जाट समुदाय ने साल 2019 में ही मुंह मोड़ लिया था और कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में हरियाणा चुनाव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा, तो जाट कैसे बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता। हरियाणा का विधानसभा चुनाव तो दो ध्रुवी था, जाट बनाम गैर जाट में बटा हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी जाट दलित समीकरण बनाने की स्ट्रेटजी थी। राज्य में 21% दलित और 25% से ज़्यादा जाट समुदाय के मतदाता निवासरत हैं। मायावती से लेकर आकाश आनंद तक ने हरियाणा में जमकर मेहनत की, लेकिन नतीजे उनके खिलाफ रहे। इनेलो बसपा गठबंधन के साथ न दलित का समर्थन मिला और न ही जाट साथ खड़े नजर आए। चौटाला परिवार की सीटों पर जरूर जाट समुदाय ने वोट दिया, लेकिन बाकी सीट पर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया। इसी तरह दलित समुदाय का बड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी और फिर कांग्रेस की तरफ रहा। इसका ही नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी को 1.82% ही वोट मिल सका, जिसका साल 2019 में 4.21% था। इससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समुदाय नहीं जुट सके। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि दलित समुदाय पर से बहुजन समाज पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक, खासकर जाटव समुदाय, उनसे छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, जिस पर उनका सियासी असर था। जाट और मुसलमान समुदाय न तो कभी बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में रहा और न ही उन्हें जोड़ने के लिए कभी किसी तरह की पहल बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के द्वारा की गई। बीएसपी चीफ मायावती को दूसरे समाज पर दोष मढ़ने के बजाय अपने कोर वोट बैंक को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जाट और मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती दलितों के बीच अपने सियासी आधार को बचाए रखना चाहती हैं, जबकि हकीकत यह है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर जाटव है और वो बीजेपी में चला गया है। मायावती को अपनी सियासत को जिंदा रखना है तो अपने कोर वोट बैंक पर काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि उस पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी की नज़र है।
इतना ही नहीं, मायावती को अब समीकरण की बजाय जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। खासकर दलित समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए।